रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बफ कुरेशी ऑफिशियल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करनी चाहिए खान की, अलीमा खान की। इंटरनेशनल लेवल पे जो बड़ी तब्दीली हो रही है, जो सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरान का दौरा किया है और पाकिस्तान के वजीर जो डिप्टी वजीर आजम है इसाक डार साहब, वो जा रहे हैं अफगानिस्तान एक दिन के दौरे के लिए, फिर बांग्लादेश के। लेकिन उससे पहले मैं आपको अवाम दोस्त जो हुकूमत है, इन्होंने जो बेहतरीन इकदाम किए हैं पाकिस्तानियों के लिए, उनकी मैं थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको पता चल सके। वो जो खान की हुकूमत थी, 150 रुपए लीटर तेल था, 150। खुदा का खौफ करे, इतना महंगा पेट्रोल। और घी की कीमत 180 रुपए, अल्लाह का खौफ। और 50 रुपए चीनी, इतना। अभी यह हुकूमत है, यह अवाम दोस्त हुकूमत है। सिर्फ 250 रुपए लीटर तेल है, 500 रुपए का किलो घी है और 150-200 रुपए तकरीबन 180 रुपए चीनी है। ये होती है अवाम दोस्त हुकूमत। इनके कुछ और कारनामे हैं, मैं थोड़े से आपको बता दूं। उसके बाद अभी तो जुलाई में बजट भी आने वाला है और फिर मैं आपको बताता हूं पंजाब हुकूमत ने ये खुशखबरी ऐसी है कि मार ही डालेगी। बड़ी खुशखबरियां सुनाई है। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल जो है आम, उसकी रजिस्ट्रेशन फीस पहले 1500 रुपए थी, अब उन्होंने कम करके सिर्फ 7400 रुपए कर दी है। और पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक की रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपए थी पहले, और वो कम करके उन्होंने 2865 रुपए कर दी है। पंजाब हुकूमत ने असला लाइसेंस की फीस 4000 रुपए से कम करके सिर्फ 48000 रुपए की है। पंजाब हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नए कनेक्शन के लिए फीस जो पुरानी थी वो थी 7600 रुपए, उससे उन्होंने कम करके सिर्फ 24000 रुपए कर दिए। पंजाब हुकूमत ने काश्तकारों के लिए भी ये नहरी पानी का जो सालाना बयाना था, वो जो पुराना था वो था 600 रुपए फी एकड़, अब इन्होंने कम करके सिर्फ 2200 रुपए, 2200 रुपए फी एकड़ सालाना कर दिया है। और ये जो काम किए हैं ये हमारी बेहतरी के लिए किए हैं। वजीर आला पंजाब ने किसान माफिया को एक और खुशखबरी सुना दी है। उन्होंने कहा दरियाओं में पानी की कमी है, कमी के बायस नहरें एक हफ्ता पूरे 7 दिन चला करेंगी और 2 हफ्ते सिर्फ 15 दिन बंद रहा करेंगी। नई रोटेशन पॉलिसी जो है वो महकमा नहर पंजाब ने मुरतब कर दी है। अभी बंद तो है ना, शेर एक बारी फिर। ये इनका जो प्लान है, ये नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, ये है वली अल्लाह और अपने काम के इतने धनी है, शहबाज शरीफ समेत। इन्होंने ऐलान किया था कि हमने पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करना है और कोई भी गरीब नहीं रहेगा। तो ये अपनी पॉलिसी पे माशाल्लाह कामयाबी से इनका सफर जारी है कि अभी गरीब रहेगा ही नहीं। जो ये हालात कर रहे हैं ना, खुदकुशियां करेंगे, भागेंगे, मरेंगे। और एक लतीफा मैं आपको और सुनाऊं। तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए वजीर खजाना साहब ने कहा है उनके रिलीफ की तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। मैं थोड़ा सा नाज़रीन आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं। ये जो वजीर खजाना साहब ने कहा कि तनख्वाहदार तबके के रिलीफ के लिए तनख्वाहें IMF के पास लेकर जाएंगे, इनकी जो तफसीलात हैं, इनके मामलात। तो मैं आपको थोड़ा सा याद करवाता हूं तो कि जब असेंबली मेंबरान की तनख्वाहें 900%, नाज़रीन 900% इजाफा हुआ, तो क्या इन्होंने IMF के पास गए थे या उनसे पूछा था? जब कौमी असेंबली की तनख्वाहें 380% इजाफा किया, ना IMF के पास जाना पड़ा, ना पूछना पड़ा।
सरकारी मुलाजमन की तनख्वाहें 10% सिर्फ, इजाफे के लिए IMF से पूछना पड़ेगा। फिर वो, मैं क्या कहूं, ये अवाम दोस्त हुकूमत है, शेर एक बारी फिर। और अभी सीरियस टॉपिक की तरफ आते हैं। अलीमा खान साहबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हमले से अहम मकालमा उनका हुआ। जब वो गई तो चीफ जस्टिस साहब का पूछा, उन्होंने कहा जी वो चैम्बर में बैठे हैं। जब चैम्बर में गए तो वो पीछे दरवाजे से चले गए। तो उनके हमले से उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे 12 भी नहीं बजे और चीफ जस्टिस कोर्ट से चले गए हैं, हमें इंसाफ कौन देगा? हमारे टैक्स के पैसों से यह अदालतें चलती हैं। चीफ साहब को जाकर बता दें आपकी तौहीन हो रही है, 3 रुकनी बेंच की तौहीन हो रही है। चीफ साहब फैसला करें, पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। इमरान खान की सेहत से मुतल्लक हमें खौफ है। एक कर्नल चीफ के ऑर्डर को वायलेट कर रहा है। ना जज साहब की इज्जत हो रही है, ना ही करोड़ों वोट लेने वाले नुमाइंदों की। ये उन्होंने बहुत जबरदस्त है, चंद अल्फाज, लेकिन ये सोने के पानी से लिखने वाले हैं। बड़े जबरदस्त उन्होंने ये अल्फाज किए हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे जो तब्दीलियां हो रही हैं नाज़रीन, एक तो अफगानिस्तान का जो मामला, उस पर हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म साहब इसहाक डार साहब जा रहे हैं। अली बिन गंडापुर के एहतजाज पर, उनके कहने पे ये उनका उस दौरा कर, और एक दिन का दौरा है ये, सिर्फ 21 तारीख को जाएंगे और दोपहर को वापस आ जाएंगे। और देन उसके बाद इनका दौरा है वो है बांग्लादेश का। और जो पहली मुलाकात है उसमें सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि जी एक तो हमारे जो वाजबात है 4.1 अरब रुपए, सॉरी डॉलर, 4.1 अरब डॉलर वो हमारे बकाया जाता है, वो दें। और सेकंड, जो जुल्म सितम हुआ जब अलहदा हुए, उस पे आप माफी मांगेंगे। थर्ड, जो हमारे बंगाली हैं जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की हमायत की थी, आपकी हमायत की, आप उन्हें यहां से ले जाएं। ये बांग्लादेश कर रहा है। उनके रिजर्व देखें, हमारे देखें, कहां बांग्लादेश की तरक्की, कहां हमारी। ये डिप्टी वजीर आजम जो हैं इसहाक डार साहब, वो 22 तारीख को जा रहे हैं। और सऊदी अरब ने उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो उन्होंने दौरा किया है ईरान का, उन्होंने सलमान का, जो शहजादा सलमान है, उनका खास पैगाम भी पहुंचाया है और खित्ते की सूरत-ए-हाल पे बात की है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि ये हमारा भाई है, हमारा ऑनरेबल हमसाया है, हम भाई हैं। उन्होंने कहा आज से हम भाई हैं। पिछली रंजिशें उन्होंने मुका दी, पूरी दुनिया में रंजिशें खत्म हो रही हैं। रूस ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की लिस्ट से निकालकर उसे तस्लीम कर लिया है। चाइना उसके साथ खड़ा है। और ये जो ट्रंप ने, अमेरिका ने यमन पर हमला किया हौसियों पे, क्योंकि हौसियों के साथ चीन तावन कर रहा है। उनके जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, जो वो चीन दे रहा है उन्हें, हौसियों को, यमनी हौसियों को, और वो बड़ी मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं अमेरिका के लिए। दुनिया, ये जो दौरा हुआ है सऊदी अरब और ईरान का, ये बड़ा जबरदस्त है। और उनके जो सुप्रीम कमांडर, आज उन्होंने जो खुतबा दिया जुमा का, उन्होंने अपने हाथ में राइफल गन पकड़ के दिया है। ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है अमेरिका के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और खास तौर पर ये जो इस्लामिक ममालिक है, गल्फ ममालिक है, जो अमेरिका का साथ देंगे और हमला करने की कोशिश करेंगे ईरान पर, उनके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है। नाजरीन, इमरान डटा हुआ है। ये जो डॉक्टर फारूक अब्बास साहब हैं, उन्होंने जो तकरीर की है, जो प्रिजन वैन से उन्होंने जो बोला है, वो कमाल का है। उसने पीटीआई में रूह फूंक दिया। उसने कहा कि रियासत मदीना के लिए खान का साथ दो, और उन्होंने कहा कि खान के लिए रहमतुल्लाह अलैह लिखो, कि अल्लाह उस पर रहमत करे, क्योंकि वो खान डटा हुआ है, पहाड़ की तरह डटा हुआ है।
खान 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। वो अपनी कौम के साथ, वो अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा है, वो हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। वो बिल्कुल ठटा हुआ है। उसका बयानिया जो है उसमें नई रूह फूंक दी है। पहले जो अलमीन गंडापुर ने तकरीर की थी, आउट क्लास तकरीर की थी, बड़ी जबरदस्त तकरीर की थी। तकरीर वैसे बड़ी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी जज्बात को उभारा था। अभी ये जो फारूक अब्बास साहब हैं, इन्होंने भी जज्बात को पीक पे ले गया। पीटीआई में नई रूप, ये जो कह रहे हैं ना कि पीटीआई खत्म शुद्ध, ये तो बड़ी देर से कह रहे हैं, 9 मई से पहले से कह रहे हैं। मैं 9 मई की बात बिल्कुल खत्म शुद्ध। मैंने आपको कहा था कि इमरान बजाते खुद पीटीआई है। पीटीआई अपनी जात में कुछ नहीं, सिर्फ पीटीआई है। ये फैसल वाडा साहब जितने मर्जी बयान दें, जो मर्जी कह, जितना मर्जी एनालाइज करें, लेकिन खान अकेला पीटीआई। जो इसे छोड़ेगा वो निस्तर नमूज मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, अवाम उसे भूल जाएगी। जो इसके साथ खड़ा होगा वो अमर हो जाएगा। तो नाजरीन, अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।